आप हज़ार दिनों तक हज़ार मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स को हर दिन कंसिस्टेंटली प्रैक्टिस करें, और आज मैं जो आपको बताने वाला हूँ, आप उसे सिर्फ 21 दिन करें, वो बराबर होंगे। सब ब्रह्म मुहूर्त के लिए अलग अलग चीज़ें बताते हैं कि ये समय भगवान का है, इस समय पूजा करें, पाठ करें, मेडिटेशन करें। सब लोग यहाँ भगवान से कनेक्ट करने के बारे में बताते हैं, मगर आज तक आपको ये किसी ने नहीं बताया होगा जो मैं आपको बताने वाला हूँ। ये सिर्फ एक ऐसी टेक्निक है जिसके लिए मैं गारंटी ले सकता हूँ कि ये आपके लिए काम करेगा ही। इस टेक्निक ने मेरी ज़िंदगी को भी पूरी तरह से बदल दिया, और इसीलिए ही मैं आपके साथ ये टेक्निक शेयर कर रहा हूँ। आप सिर्फ 21 दिनों तक इसे फॉलो करें। ये टेक्निक आपकी भी लाइफ बदल देगा, क्योंकि ये एक ऐसी टेक्निक है जो हर इंसान के लिए काम करेगी। एक ऐसी टेक्निक जिसे जो भी प्रैक्टिस करेगा उसे रिजल्ट्स मिलेंगे ही, उसकी विशेष पूरी होंगी ही। आप अगले 5 से 10 मिनट मुझे दीजिए और मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपनी किसी भी इच्छा को पूरा कर सकते हैं, चाहे उसके लिए आप मेहनत करें या ना करें। ये टेक्निक आपकी इच्छा शक्ति को बढ़ाती है, जिससे आपका डिज़ायर इतना पावरफुल हो जाता है कि वो आपकी डोमिनेंट वाइब्रेशन बन जाता है। आप जब ये प्रैक्टिस करते हैं तब आप पूरा दिन अपने गोल की वाइब्रेशंस को रेडिएट करते हैं, और ये रेडिएशंस आपकी तरफ वो सारी चीज़ें खींच कर लेकर आती है जो चीज़ें आपके मैनिफेस्टेशन को आपके पास लेकर आ सकती है। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है डायसेक्टिंग कॉन्शियसनेस के नए वीडियो में। यहाँ पर हम सनातन धर्म, मैनिफेस्टेशन और स्पिरिचुअलिटी के बारे में बातें करते हैं। आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपनी हर एक विश को, चाहे वो बड़ी हो या चाहे वो छोटी हो, कैसे पूरा कर सकते हैं। सुबह 3:30 से 4:30 का समय एक ऐसा समय है जब सारा यूनिवर्स थीटा स्टेट में होता है। थीटा स्टेट वही स्टेट है जिसमें हमारा दिमाग तब होता है जब हम सोने जा रहे होते हैं। इसीलिए आपको कहा जाता है कि सोने से पहले आप अपने गोल्स के बारे में सोचें, आप पॉजिटिव चीज़ें सोचें। पर ज़्यादातर लोगों के साथ ऐसा होता है कि जब वो सो रहे होते हैं तो वो अपने थॉट्स को कंट्रोल नहीं कर पाते। उनका दिमाग उस इमेजिनेशन में फ्लो करता है जो उनके दिमाग में इजीली आती है। थॉट्स को कंट्रोल करने से उनकी नींद टूटने लगती है। लेकिन 3:30 से 4:30 बजे का समय एक ऐसा समय है जब हम नेचुरली थीटा स्टेट में रहते हैं, और सिर्फ हम नहीं, पूरी दुनिया थीटा स्टेट में रहती है। पर ऑलमोस्ट 99% लोग इस टाइम पर सो रहे होते हैं। आपके अराउंड वाइब्रेशंस बहुत ज़्यादा प्योर होती है। तभी लोग कहते हैं कि आपको इस समय भगवान को याद करने से भगवान से आपका कनेक्शन स्ट्रांग होता है, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त का मतलब ही द टाइम ऑफ द क्रिएटर है। पर अगर किसी इंसान को अपनी विश को पूरा करना हो, तो अगर वो उस विश पर फोकस करे तो जो वो चाहे वो उस चीज़ को पा सकता है। तो मैं आपको बताता हूँ कि आपको करना क्या होगा। आपको सबसे पहले एक पेपर पर बहुत क्लियरली लिख लेना है कि आपको चाहिए क्या। इस प्रैक्टिस में अगले 21 दिनों तक आप एक ही विश पर फोकस करें। आपको इसे बहुत क्लियरली इसलिए लिखना है क्योंकि अगर आपको क्लैरिटी नहीं होगी तो ये टेक्निक काम ही नहीं करेगी। एक बार जब आप क्लियर हो जाएं कि आपको चाहिए क्या, तो आप एक बार उस चीज़ को अपने दिमाग में देख भी लें। दिमाग में उसे देखने से आपको एक क्लियर पिक्चर मिल जाएगी। उस चीज़ की एक क्लियर इमेजिनेशन भी इस टेक्निक के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब जब आपके दिमाग में क्लैरिटी आ चुकी है कि आपको क्या चाहिए, उसके बाद आपको ज़मीन पर अपने लेग्स क्रॉस कर कर बैठ जाना है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप अपने जीवन में मैनिफेस्टेशन या अध्यात्म के रास्ते चलकर अपने जीवन की किसी भी तकलीफ को ख़त्म करना चाहते हैं या अपने लिए एक नई ज़िंदगी बनाना चाहते हैं, तो आप मेरे साथ 1-on-1 कोचिंग बुक कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको बायो में मिल जाएगा। क्रॉस लेग बैठने के बाद आप अपनी आंखें बंद कर लें, और आंखों को बंद करने के बाद अपने आज्ञा चक्र या अपनी थर्ड आई पर अपना ध्यान लेकर जाएं। थर्ड आई का कलर होता है इंडिगो या पर्पल। जब आप अपनी थर्ड आई को देख रहे होंगे, आपको वहाँ पर इंडिगो कलर इमेजिन करना है। इससे आपका थर्ड आई स्टिमुलेट होगा। इंडिगो कलर इमेजिन करते हुए आपने जो भी अभी गोल बनाया था और जो गोल आपने अभी अपनी इमेजिनेशन में देखा था, आप उस गोल को वहाँ देखना शुरू करेंगे। आपके थर्ड आई पर आप इमेजिन करेंगे कि वो किसी मूवी की तरह प्ले हो रहा है। अब आपको सांसों का एक पैटर्न फॉलो करना है।
जिससे ये विजुअलाइजेशन सीधा आपके थर्ड आई तक पहुंच जाएगा। आपको सबसे पहले अपनी नाक से एक गहरी सांस को अंदर लेना है। उस सांस को लेने के बाद आपको उस सांस को 5 सेकंड तक अंदर ही रोके रखना है और रोकने के बाद आपको अपनी सांस को 7 सेकंड तक अपने मुंह से धीरे धीरे छोड़ना है। ये टेक्निक ब्रह्म मुहूर्त में करने से आपका दिमाग इंस्टेंटली आपके गोल को प्रोसेस कर लेगा और आपका सबकॉन्शियस माइंड उसे सच मान लेगा। अब इसके बाद आप उस गोल की तरफ काम करने में लग जाएं, या आप चाहें तो सो भी सकते हैं। इस प्रैक्टिस को आपको एक गोल के लिए सिर्फ 21 दिनों तक फॉलो करना है। जब तक आप इस प्रैक्टिस को फॉलो कर रहे हैं, एक ड्रीम जर्नल मेंटेन करें, क्योंकि इस टेक्निक से आपको मैक्सिमम जवाब अपने सपनों के थ्रू मिलते हैं। इसीलिए एक ड्रीम जर्नल मेंटेन करना काफ़ी ज़रूरी हो जाता है। अपने सपनों को आपको सुबह उठते ही लिखना होगा। इन सपनों में आपको आपके कई सारे जवाब मिल जाएंगे। वैसे तो इस प्रैक्टिस को करके आपको अपना काम शुरू कर देना चाहिए, मगर आपको ज़्यादा नींद आ रही हो तो आप सो भी सकते हैं। हो सकता है कि आपको इसके लिए थोड़ा प्रैक्टिस में आना पड़े। शुरुआत के 2-3 दिन आपको ये फिगर आउट करने में लग जाए कि आपको इसे करना कैसे है, मगर एक बार आप इसमें परफेक्ट हो गए तो कोई भी विश आपको बड़ी नहीं लगेगी। ये विश फुलफिलमेंट का एक ऐसा चीट कोड है जो आपके कॉन्शियस माइंड को पूरी तरह से बाईपास कर सकता है। तो इसे प्रैक्टिस करें और मुझे आके अपना एक्सपीरियंस ज़रूर बताएं। मैं दिल से आशा करता हूँ कि आप सभी इस टेक्निक में परफेक्ट होकर अपनी किसी भी विश को मैनिफेस्ट करना सीख जाएंगे। तो इसे 21 दिनों तक प्रैक्टिस करें और मुझे आकर अपना एक्सपीरियंस ज़रूर बताएं। आज की वीडियो में इतना ही। मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें और चमकते रहें। ओम नमः शिवाय।